राधे राधे भक्तों, आइए आज हम लोग श्रवण करेंगे आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी व्रत कथा महात्म्य। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमन्नारायणाय नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवन, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है और उसका नाम क्या है और उसके व्रत की क्या विधि है, यह सब बतलाने की कृपा करें। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम शयनी एकादशी, देवशयनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी के नाम से इस एकादशी को जाना जाता है। मैं इसका वर्णन करता हूँ, कृपया ध्यानपूर्वक श्रवण करें। वह महान पुण्यमयी स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली है, सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया है। हरिशयनी एकादशी के दिन मेरा एक रूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा रूप क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर तब तक शयन करता रहता है जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती है। अतः आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक मनुष्यों को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्नपूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात्रि में जागरण करके शंख चक्र गदा और पद्म धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना करने में चतुर्मुखी ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। हे राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाले सर्व पापहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति का चंडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय करने वाला है। जो मनुष्य दीपदान, पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चौमासा व्यतीत करते हैं, वे मेरे प्रिय हैं। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भादों में दही, कुंवार में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। अर्थात जो चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है।
हे राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अतः सदा इसका व्रत करना चाहिए। कभी भूलना नहीं चाहिए कि शयनी एकादशी और प्रबोधिनी एकादशी के बीच में जो कृष्ण पक्ष की एकादशियां होती हैं, गृहस्थ के लिए वे ही व्रत रखने योग्य हैं। अन्य मासों की एकादशी, कृष्ण पक्ष की एकादशी गृहस्थ के लिए रखने योग्य नहीं होती हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी ही सभी करनी चाहिए। इस प्रकार से जो मनुष्य इस देवशयनी एकादशी का व्रत करता है, अर्थात व्रत कथा श्रवण करता है, वह सभी प्रकार के सुखों का भोग करके अंत में विष्णु भगवान के धाम को प्राप्त करता है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।